दक्षिणी विधानसभा जनसंख्या बाहुल क्षेत्र है, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, जहां हर पंचवर्षीय विधायकों का परिवर्तन भी होता रहता है। शहर दक्षिणी क्षेत्र में विधायकों का फैसला जनता के हाथों में होता है। वो अपने क्षेत्र के नेतृत्व करने वाला विधायक एवं क्षेत्र नायक ऐसा चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सके। शहर दक्षिणी में आप सबसे पहले किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? देखिए, शुरू से ही हम लोग साइकिल को पसंद किया है और पसंद करते आएंगे। तो 2022 लक्ष्य क्या है? साइकिल है। साइकिल लक्ष्य। किसको मुख्यमंत्री चुनेंगे फिर? हमारा दोस्त अखिलेश यादव। लेकिन शहर दक्षिणी की क्या? शहर दक्षिणी में देखिए कई नॉमिनेशन है, लेकिन हमारा सलामतुल्लाह हमारा भाई है, हमारा फैसला है। जब भी चाहे फोन करेंगे, आएगा जाएगा, काम कराएगा, बेहतरीन भाई की तरह है। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ है मोहम्मद परवेज। ज़्यादा अच्छा रखते हैं? नहीं, पार्टी आपकी क्या है? अखिलेश यादव जी की पार्टी चाहिए, तो फिर टिकट भी उसी पार्टी के लोगों का चाहेंगे। यहाँ से 11-12 कैंडिडेट ने आवेदन कर रखा है। आप किसको टिकट की मांग करना चाहेंगे? किसके लिए चाहते हैं? सलामत। क्यों चाहते हैं? क्या नाम है? शहर दक्षिणी में कई पार्टियां चुनाव मैदान में। लक्ष्य 2022 क्या है आपका शहर दक्षिणी? बस यही साइकिल है लक्ष्य 2022। उत्तर प्रदेश में भी किसको चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में तो इन्हीं को चाहिए। भाजपा तो बहुत सारा काम कर रही है, डबल राशन दे रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? वो राशन तो छोड़िए, वो उनका मकसद है जो राशन दे रहे हैं। तो शहर दक्षिणी में कई लोग यहाँ से सपा से आवेदन कर चुके हैं। आप किसको टिकट चाहेंगे कि मिले? सलामतुल्लाह। क्यों उनको चाहते हैं आप? अगर वो अपने एरिया के, दूसरी बात जो भी दुख तकलीफ होगी उनसे हम कह सकते हैं। अच्छा, उनसे कह सकते हैं, बाकी किसी से नहीं? और बाकी कहाँ ढूंढने जाएंगे, मिलेंगे कहाँ? बाकी को हम ढूंढेंगे, वो अपने एरिया के रहेंगे, उनके पर लपक जाएंगे जब वो होगा। तो क्या नाम है? शमीम है। शहर दक्षिणी के सद्दू चाय वाले में खड़े हुए हैं चाय की दुकान पर। आज यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, यहाँ के रहने वाले हैं लोग। इनसे आज बताते लक्ष्य 2022 क्या है इनका? लक्ष्य 2022 में आप क्या चाहते हैं? हम ये किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा के आ जाए तो बेहतर है। अच्छा, भाजपा से हमको कोई नफरत नहीं। अच्छा। नंद गोपाल गुप्ता नंदी अगर इस क्षेत्र से लड़ें तो हम लोग एक साथ उनको वोट देंगे और उनको जिताएंगे। अच्छा। फिर भी नंदी जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, शादी ब्याह में डोनेशन देते हैं। अच्छा। आपके क्षेत्र में डोनेशन दिया गया कुछ लोगों को? क्या नाम होगा उनका? कोई एक गरीबों को बहुत दिया है। नाम नहीं मालूम। जिनकी माँ नहीं थी, जिनके बाप नहीं थे, उनको 11 जोड़ा कपड़ा, बर्तन, नगद 51,000 और चावल तेल घी सब दिया गया है। अपना नाम बताएंगे आप? मोहम्मद जावेद शेख सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में क्या एजेंडा है? 2022 लक्ष्य क्या है आपका? 2022 में लक्ष्य किस सरकार का? किसकी सरकार लाना चाहेंगे? मुलायम सिंह की सरकार लाना चाहते हैं। शहर दक्षिण में आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने से कई लोगों ने टिकट की मांग की ना, लेकिन आप किसको चाहते हैं? क्यों चाहते हैं उनको? हम काम करते हैं, कुछ तो समझते हैं। कुछ अंदर की बात है जो आप बताना नहीं चाहते हैं, है ना? यही बात है, ठीक है, उन्हीं को चाहते हैं। आप शहर दक्षिणी में किसको आप विधायक बनाना चाहेंगे? क्यों उनको बनाना चाहिए? अभी तक तो उनको टिकट मिला नहीं, किसी को नहीं मिला समझ लीजिए फिलहाल। क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के समय सबकी बहुत मदद की, और जब बाढ़ आया था उस समय भी लोगों की बहुत मदद की। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार लाना चाहती? भाजपा की, सपा की, कांग्रेस की? अखिलेश यादव नहीं चाहती। जिसको लेकर असबावे हिंदुस्तान की टीम शहर दक्षिणी क्षेत्र में लक्ष्य 2022 विधानसभा क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क किया। तो आइए पहले जानते हैं कि क्या कहा क्षेत्र की जनता ने। शहर दक्षिणी की विधानसभा में आज हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। 2022 लक्ष्य 2022 में आप किसको चाहते हैं? सलामतुल्लाह के चाहते हैं हम लोग, क्योंकि उन लोगों ने इसमें काम किया है,
लॉकडाउन में ये तो बहुत लोगों ने- ये तो आप विधानसभा की बात करें। विधानसभा में आप जो है सलामतुल्लाह को चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्यों सलामतुल्लाह ने ऐसा क्या काम किया? भाई यहाँ के लोगों को मदद किया है, बहुत सी चीज बात उन्होंने मदद किया है। लॉकडाउन में कुछ दिया था? हाँ जी, यहाँ तो सभी लोगों को किया है, बहुत मदद किया है। जी, इस समय तो वहाँ उस समय तो बहुत ज्यादा समस्याएं थी, लोग हाँ, मर तो रहे थे। हाँ तो इसीलिए तो उनको चाहते हैं ना हम लोग के, समाजवादी की पार्टी से अगर है तो अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? सपा, भाजपा, कांग्रेस, अन्य? भाई ये तो अकेले मान की बात तो है नहीं कि आदमी अकेले कह दे नहीं, तो हो उत्तर जाएगा। देखिए समाजवादी पार्टी भी, आप किसको वोट करेंगे? समाजवादी करेंगे कि भाजपा को करेंगे, बसपा को करेंगे, समाजवादी कांग्रेस को पार्टी को करेंगे? करना चाहिए, करना चाहते हैं हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। लक्ष्य 2022 आपके सामने जल्द ही आने वाला है, आप उस पर किसकी सरकार चाहते हैं? देश के माहौल देखते हुए हम मोदी जी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि सरकारी संपत्ति और निजीकरण का समर्थन के लिए, सरकारी संपत्ति बेचने के लिए मोदी जी को वोट दें, ताकि देश के सरकारी संस्थान बेचे जाएं, सरकारी कंपनी बेची जाए, और इसी के सहयोग में लोग उनको पसंद करते हैं। क्योंकि जो मोदी जी को सरकारी संस्थान को नहीं चाहते हैं, वही चाहते हैं कि मोदी जी आएँ। जो चाहते हैं देश की संपत्ति बनी रहे, वो जाहिर सी बात कोशिश करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है तो यहाँ अखिलेश की सरकार आनी है, अगर विकास की बात होगी तो अखिलेश को वोट दिया जाएगा। लेकिन जब नफरत की राजनीति होगी और देश बेचने की राजनीति होगी तो मोदी जी को वोट दिया जाए, ताकि देश के सरकारी संस्थान बेचे जाएं। और ये सड़कें देख रहे हैं, गवाह है कि इस आधार पर कौन वोट देगा। लेकिन इसी आधार पर वोट दिया जाएगा कि रेलवे को बेचना है तो मोदी जी को वोट देना है, निजीकरण को लाना है तो मोदी जी को वोट देना है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं मोदी जी से आप? बिल्कुल, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, खुश तो होंगे। देश के क्या नाम सरकारी है आपका? संस्थान बेचे जा रहे हैं। तबरेज आलम नाम है। तबरेज आलम। तो आप शहर दक्षिणी के निवासी हैं? हम अमेठी के निवासी हैं। अच्छा, लेकिन कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? लगभग 15 साल। हाँ, तो अब तो यहाँ के आप वोटर हैं। हाँ, नहीं वोटर नहीं, अच्छा, वोट यहाँ नहीं वोट देते नहीं डालते हैं। लेकिन बोलते हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक पे? लक्ष्य 2022 में आप किसको चाहते हैं? लक्ष्य 2022 में देखिए इधर के जो विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए हैं विधायक सलामुद्दीन खान जी, अभी टिकट मिला नहीं है भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? अभी तो टिकट किसी को नहीं मिला यहाँ से है। होंगे तो उन्हीं को चाहेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि देखते हुए माहौल बहुत खराब हो गया। और अच्छा यही होगा कि अब सब लोग एक साथ मिल के जो है वोट दें समाजवादी। मोदी जी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं? अभी डबल राशन दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, रोड सड़क बनवाई उन्होंने, उससे पहले इतने जो है- हाईवे पुल दिए हैं, क्या बहुत कैसी ज़्यादा बातें दे कर दिया रहे है। उससे पहले तो इतना पेट्रोल का दाम और क्या क्या चीज़ का दाम जो बढ़ा गया तो उसको भी काफ़ी हो गया। हैं? दाम बढ़ेगा तभी तो विकास होगा, कैसे विकास होगा? विकास कैसे होगा? विकास तो क्या बताया जाए कि ऐसे ही हो रहा है। उसके आड़ में जो हो रहा है वो भी तो आप देखते रहिए। पहले भी तो विकास हुआ है। मंदिर मस्जिद बनाने विकास हुआ, अगर मंदिर बनाकर विकास होता पहले है। भी हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई साहब? हमजा। हमजा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या चीज़ें हैं इस बारे में? अब बड़े बड़े हाईवे बना दिए, रोड बना दिए, लेकिन अब गाड़ी में तेल ही नहीं इंसान के तो क्या ही चलेगा इंसान बड़े हाईवे पे। खाली हाईवे रहेगा तो क्या करेंगे इंसान? ठीक है, थैंक यू। लक्ष्य 2022 में क्या लक्ष्य है आपका? किसको चुनेंगे आप? बीजेपी को चुनना चाहते हैं, क्यों? बहुत अच्छा है, हर जगह देखिए ना, रोड भी अच्छी बनी हुई है। अच्छा, राशन भी मिल रहा है, गरीबों को मदद भी मिल नहीं, रही हमको है। तो नहीं मिल रहा है, बाकी सबको मिल रहा है। आप चाहते हैं कि दूसरों को मिले? हमें मिले ना मिले, लेकिन दूसरों को मिलना जरूरी है, ये अच्छी बात है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? दरगाह में इस लेवल पर आपसे पूछना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा? क्योंकि भाजपा बहुत सारे काम कर रही है, किसकी सरकार आप बनाना चाहेंगे? मुलायम सिंह की, माने अखिलेश की, इसलिए कहा जा सकता है। लेकिन आप इस क्षेत्र में बैठे हैं शहर दक्षिणी में, शहर दक्षिणी में किसकी विधायक बनना चाहेंगे? और आवेदक बहुत है सपा है ना? क्योंकि आवेदक बहुत सारे हैं, लेकिन किसको आप टिकट चाहते हैं? सलामत जी को मांगना चाहते हैं, उनके लिए आप प्रयासरत हैं? आप लोग वोट भी उन्हीं को करेंगे? क्या नाम है आपका? मुस्तफी के बाद नाम मेरा। अच्छा, शहर दक्षिणी में किसको जो है वोट डालना चाहेंगे आप? किस पार्टी को? अखिलेश सोच रहे हैं कि उनके देंगे। अच्छा, अखिलेश को देंगे। आपका नाम क्या है? उद्दूलाल। सबसे पहला सवाल तो ये है कि शहर दक्षिणी में यहाँ से कई पार्टियाँ यानी भाजपा, सपा, कांग्रेस
और अदर पार्टियां, सारी पार्टियां चुनाव मैदान में 2022 में। लक्ष्य आपका क्या है 2022 में? 2022 में हमको जो है सपा की सरकार बनाना है। हाँ, और क्यों सपा की सरकार बनाना? क्योंकि भाजपा ने बहुत सारे काम किए हैं आपके क्षेत्र में भी, अदर में भी, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ, बहुत काम हो दिख रहा है, खाली दिखता है। डबल राशन मिल रहा है, इससे खुश नहीं है? अरे राशन कई दिन से राशन नहीं मिल रहा है, अभी 3 महीने के जब राशन नहीं मिल रहा है हर गरीब को, कुछ नहीं मिल रहा है, एक राशन नहीं मिला। आज गए थे लेने, इतनी लंबी भीड़, मशीन ही नहीं चल रही। अच्छा, तो आप फिर क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने? मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी। अच्छा ठीक है, ये तो आपकी प्रदेश लेवल पे बात हो गई। लेकिन इस समय यहाँ हम खड़े हैं शहर दक्षिणी में, यहाँ पे कई लोगों ने आवेदन किया है सपा से, लेकिन आप किसको चाहते हैं कि टिकट मिले और वो आपका विधायक बने? सलामतुल्लाह खान जी। वोट किसको डालेंगे? सलामतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मारूफ। शहर दक्षिणी में आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र से बीजेपी और बसपा, कांग्रेस और सपा सारी पार्टियां यहाँ मैदान में उतरने वाली हैं, लेकिन किसको टिकट सपा का मिलना चाहिए? भाई हम तो किस तरह आप चाहते हैं? हम तो उन्हीं को देंगे, उन्हीं जो क्या? लॉकडाउन उन्हीं कौन? सलामत भाई को देंगे, क्योंकि भाई लॉकडाउन में जब परेशान थे, यहाँ के लोग परेशान थे, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने मदद की, सबसे ज़्यादा हेल्प उन्होंने की है। हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं भाई, और जो भी हो सकेगा हम उन्हीं को देंगे। और प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम अखिलेश सिंह यादव, समाजवादी पार्टी हमेशा की। नाम क्या है? उमर, मेरा नाम उमर। आप कहाँ की, इसी जगह की रहने वाली है? क्या नाम है आपका? राणा जी, आप क्या चाहती हैं भाई? किस पार्टी को आप पार्टी को समाजवादी पार्टी को जिताना चाहती? क्यों? और भी तो पार्टी हैं, भाजपा भी तो बहुत सारा काम कर रही है, डबल राशन दे रही है आपको। राशन क्या, वो तो खरीद लेंगे। अच्छा, आप तो किसको देना, विधायक किसको बनाना चाहेंगी? अच्छा, शहर दक्षिणी में आप किसको विधायक बनाना चाहेंगी? किसको चाहेंगी कि टिकट मिले? क्यों? क्योंकि वो लॉकडाउन में हम लोग की हेल्प की है। लॉकडाउन में काफ़ी हेल्प की है, और अभी जो लॉकडाउन में जो कोरोना जैसी महामारी है उसमें भी कुछ किया। शहर दक्षिणी में आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं? सलामत भाई। अच्छा, क्यों? किस लिए? कि लॉकडाउन में उन्होंने बहुत मदद करी हम लोगों की, और कोई पूछने भी नहीं आया, वही आते थे हेल्प के लिए। अच्छा, किस क्षेत्र की हैं आप? ये कौन एरिया है? दक्षिणी। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर दक्षिणी में आप किसको विधायक बनाना चाहती हैं अपने क्षेत्र से? किसको वोट डालेंगी ये बताइए? सलामतुल्लाह। क्यों? उनको वो अभी तो टिकट मिला नहीं है, आप क्या चाहती हैं उनको टिकट मिले? सपा से चाहती हैं? वहीं दूसरी तरफ जनता की पुकार के आधार पर सपा नेता व समाज सेवी हाजी सलामतुल्लाह आवेदक शहर दक्षिणी 263 विधानसभा उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रयागराज से पत्रकारों ने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि यदि जनता की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं तो मैं स्वयं उनकी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करूंगा, परंतु हाईकमान सपा मुखिया का भी आदेश सर्वोपरि है। बता दें कि सलामतुल्लाह कई वर्षों से समाज से जुड़कर तन मन धन से लोगों की सेवा कर रहे हैं। शहर दक्षिणी से तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है, परंतु अपने क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के समय गोपनीय तरीके से राहत सामग्री वितरण किया है, परंतु इनका कहना है कि मैं अपनी की हुई सेवा को बताना नहीं चाहता, केवल हैसियतमंदों को गरीबों की सेवा हेतु आगे लाना ही मेरा मकसद था। आइए स्वयं सुनते हैं इनकी ही जुबानी। प्रयागराज शहर दक्षिणी का दौरा किया, जनता से पूछा, लोगों में बातचीत कर उनकी चर्चा सुनकर आज शहर दक्षिणी के निवासी सलामतुल्लाह के वहाँ समाजवादी पार्टी नेता हैं और वरिष्ठ समाजसेवी, उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या ऐसा किया अपने क्षेत्र में जिसके लिए उनकी इतनी चर्चाएं चारों तरफ हैं। सलामत जी, आपके क्षेत्र में हमने चारों तरफ दौरा किया शहर दक्षिणी एरिया में, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने आपके बारे में बताया कि आपने लोगों की सेवा की है, लॉकडाउन में भी आप लोगों को दिए हैं, काफ़ी कुछ मदद किया है हर तरह से, और कुछ अदर में भी लोगों ने बोला है। ज़्यादातर मेरे ख्याल से 70% आप की लोगों के लिए अच्छा ही समझ में आई, तो इसीलिए मैं पूछना चाहती कि आपके क्षेत्र में इतना अच्छा कौन सा काम किया है जिसके लिए जनता आपसे प्रेरित है, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? लक्ष्य 2022 पर उनसे हम लोगों ने बात की है,
और यहाँ का क्षेत्र के जगह जगह पर कई लोगों ने आपके बारे में बताया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जनता के दिल में अगर हम बसे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा जनता के लिए, ऐसा तो है नहीं भाई। जो करनी किसी की छिपती नहीं है, अगर हमने किया है वही जनता बोल रही है। हमने जनता का साथ दिया पिछले लॉकडाउन में, उसके पहले वाले लॉकडाउन में, या आज तक। मुझसे जो हो सकता है मैं लोगों के लिए करता हूँ। लॉकडाउन में हमने लगभग अपने क्षेत्र में, शहर दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ के हमने जो है अदर क्षेत्रों में भी जो हमने, अच्छा, शहर दक्षिण छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में भी हाँ, आपने दूसरे क्षेत्र में भी, यानी पूरे प्रयागराज में हमने जो है। तो सबसे पहले आप राजनीति नहीं बल्कि समाज सेवी हैं। हाँ, पहले तो आप इसको मानते हैं ये बात? बिल्कुल, हम समाज और सेवी हैं। इसके बाद आप एक समाजवादी पार्टी से जुड़ करके, हाँ, पहले हम समाज छवि को सेवी बरकरार हैं। रखना चाहते हैं। हाँ, पहले हम समाज सेवी हैं, फिर हम नेता हैं, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। अगर हम जनता के बीच में रहेंगे, सड़क पे जनता के लिए चलेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के दुख दर्द में हम खड़े होंगे, शामिल होंगे, उनकी परेशानियों पे हम उनकी मदद करेंगे, तभी जनता हमारा नाम लेगी। बिल्कुल। हमने कुछ किया उनके साथ। लॉकडाउन में हमने जो है ट्रकों राशन मंगाया, हमने अपने घरों से, अपने घर से हमारे बच्चे ले जा के देते थे। हमने ये भी नहीं किया कि हमने लोगों से लाइन लगवाया हो अपने दरवाजे से। घर पहुंचा। कोई ये नहीं कह सकता कि सलामतुल्लाह ने लाइन लगा के दिया है। हमने एक घर चिन्हित कराए हैं। अपने जानने वालों से हमने पूछा, अगर बघाड़ा में कोई हमारा जानने वाला है तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पड़ोस में कोई इस तरह का आदमी हो जिसको हमारी मदद चाहिए, तो उनको मेरा नाम ना बताकर सिर्फ उनका नाम और मोबाइल नंबर भेज दीजिए, मेरी राहत सामग्री उनके घर तक पहुंच आपकी ये समझ में आया कि चुपके से जो मदद की जाए वो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल। होती है। दिखावा मुझे पसंद नहीं है, और ना हम दिखावा करते हैं, और ना हमने कहीं दिखावा किया। अगर हमने कहीं फेसबुक वगैरह पे फ़ोटो डाली है, वो सिर्फ इसलिए कि हमने पैकिंग करते हुए फ़ोटो डाली है, हमारे लड़के ले जा रहे हैं राशन वहाँ तक बांटने के लिए। हाँ, लेकिन किस घर में जा रहा है ये नहीं, ये फोटो नहीं है हमारे फाइलिंग। आप चेक करिए, किसी के मतलब किसी की फोटो नहीं है हमसे थैला लेते हुए, पैकेट लेते हुए, ना हमने किसी का नाम लिया। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि जो आपने शो करके किसी को कुछ नहीं दिया है, बल्कि छुपा कर दिया। हमारे इस्लाम, बहुत अच्छी बात है। हमारे इस्लाम में है, एक मुट्ठी से दो, दूसरे मुट्ठी को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए। हाँ, खैर, शो कर रहा है कि आप क्यों पैकिंग चले, लेकिन किस घर में जा रहा है ये मालूम। हाँ, वो सिर्फ इसलिए हमने किया कि लोग हमको देख के खुद वो भी जोश में आए, वो भी सोचे कि सलामत भाई बांट रहे, हम भी बांटे, लोगों की हम भी मदद करें, दिखाना चाहते हैं। हमने इसलिए जागरूक करना चाहे कि गरीबों के लिए आगे और लोग मदद करें। देखिए, अगर किसी अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर आपको उस लायक बनाया है, सपोज करिए कि अल्लाह ने हमको नवाजा है, आज उस लायक बनाया है, तो ये गरीबों का इम्तिहान नहीं था, ये हमारा इम्तिहान था। कि अल्लाह ने हमको पैसा दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, दौलत दी, तो उन्होंने गरीबों का इम्तिहान नहीं लिया। अल्लाह ने, ईश्वर ने हमारे इम्तिहान लिया, रईसों का इम्तिहान लिया, जिसको अल्लाह ने नवाजा। तो इस वक्त अगर हम गरीबों का साथ नहीं देंगे तो फिर आगे हम क्या करेंगे, अल्लाह हमारे साथ क्या करेगा। हमने ये सोच के किया कि आज मेरा इम्तिहान है, मुझे अल्लाह ने दिया है, तो मैं गरीबों के साथ खड़ा रहूं, उनकी मदद करूं। तो मैं अपने इम्तिहान पे खड़ा उतरा हूं, मुझसे जो हो सका मैंने लोगों के लिए किया। लेकिन लोगों के लिए आपके अचानक लोगों के सेवा करने के लिए क्या सूझाई, क्या सोचा आपने कि भाई करना चाहिए? हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बाप दादा जिम्मेदार थे। हम भी बहुत संघर्ष किया हमने, जो है जी, जी, आपने मतलब शुरू से ही आप खुद शुरुआत मैंने शून्य से शिखर तक हम शून्य से यहाँ तक आए हैं। तो एक गरीब आदमी, एक लेबर, चौराहे का एक लेबर समझ लीजिए। तो खैर, एक गरीब आदमी ही गरीब की पुकार को सुन सकता है, ये बात है ना। ठीक है, अब आप आते हैं शहर दक्षिणी के। जो जनता ने आपके बारे में ये कहा है कि हम इसलिए यहाँ का नेता चुनना चाहते हैं सलामत को, क्योंकि यहाँ के लोग जो चाहते हैं कि आपको से कुछ काम ले सके, उनकी कुछ आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनकी उम्मीद 2022 में यदि चुनाव आपको लड़ाया जाता है, माननीय हाईकमान की तरफ से आदेश होता है, तो आपको टिकट दिया गया बाय द वे,
तो आप क्या उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे किस तरह से कि भाई अभी तो यही कह रहे हैं कि अगर उनको मिलता है टिकट तो हम लोग पूरी तरह से हैं और हम चाहते भी कि उनको टिकट मिले। देखिए जनता और हम हमारे पास के हैं, हम उनसे दौड़ के काम करा लेंगे, किसी तरह भी हम उनसे सहयोग ले लेंगे, ऐसा सोच है लोगों की। तो क्या उनकी सोच को आप पूरी तरह से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको बिना टिकट के तो काम चलेगा नहीं, और वो भी लोग भी यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि आपको टिकट मिले, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी उम्मीदों को देखिए खरा करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे? देखिए जनता किस तरह से करेंगे आप? जनता की दुआएं हमारे साथ है, आवाम हमारे लिए दुआ कर रही है, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने जनता के लिए किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतकर अपनी आवाम की खिदमत करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है गरीबी क्या होती है, गरीब की गरीबी क्या होती है, परेशान लोगों की परेशानी क्या होती है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं ज़मीन से उठा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, आज मैं जनता के लिए ही चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो मैं अपनी जनता के लिए जो बन सकेगा मैं करूँगा। मैं उद्योगपतियों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं हमेशा गरीबों के लिए करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं राजनीति करने आया हूँ। मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे आवेदन करना है। एक बार एक मुझसे आवेदन भी हो गया और सारी चीजें अचानक से हो गया तो ये ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की मेहरबानी है कि हमने आज आवेदन कर दिया और इंतजार है माननीय राष्ट्रीय यदि आपको टिकट मिलता है, मान लीजिए बाय द वे आपको टिकट मिलता है, तो क्या जितने भी धर्म के लोग शहर दक्षिण में उनका काम करेंगे कि केवल एक सिर्फ मुस्लिमों का करेंगे, या किस तरह का करना चाहेंगे? आपकी क्या सोच है? नहीं, हम तो हमेशा जाति धर्म को लेकर के हमारे साथ आजकल चल रहा है। नहीं, देखिए हम तो हमेशा सारे धर्म को साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ वर्कर 20-20, 22-22 साल के हैं, 22-22 साल। मैंने आपको कहना है कि सभी धर्म के लोगों को लेकर के हम सबका काम करेंगे। यदि कोई वोट नहीं डालता है तो जी हमारा ड्राइवर है, देखिए। नहीं, मैं सुनिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई आपको वोट नहीं करता है, बाय द वे आप जीत भी जाते हैं, तो क्या उनका काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर वो हमें इस बार वोट नहीं देंगे, अगली मरतबा वोट देंगे। ये सोच करके आप उनको कोई हमें बराबर। हाँ, सब हमारे भाई हैं। अपना परिचय दें। मेरा नाम हाजी सलामतुल्लाह खान, आवेदक शहर दक्षिणी 263 प्रयागराज। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अज़बाद हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।